से दिल्ली हो या पंजाब, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी दहशतगर्दों ने इसी तरह की एक साजिश रची श्रीनगर में, जहां पर एक प्रेशर कुकर बम की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने हालांकि जानकारी मिलने के बाद में इस बम को डिफ्यूज कर दिया है, कुकर बम को डिफ्यूज किया है। श्रीनगर के नौहट्टा में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको डिफ्यूज किया। एक बड़ी सफलता ये कही जा सकती है, जिस तरह से यहां पर दहलाने की कोशिश आतंकियों की रही है। इसके पहले भी कई बार हमने देखा आतंकी इस तरह से कुकर बम का इस्तेमाल करते हैं दहशत फैलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल यहां पर आतंकी करते हुए नजर आते हैं जिस पर लोगों का ध्यान ना जाए या जो बहुत साधारण लगे लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, उसकी चपेट में ज्यादा से ज्यादा आम जन आ सके। लेकिन आतंकियों की साजिश को भी नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। जैसे ही सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, संदिग्ध पाए जाने के बाद में सुरक्षा बलों ने इस कुकर बम को बरामद किया और उसके बाद में सुरक्षा बलों ने नौहट्टा में बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इसे निष्क्रिय कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। देखिए दूर से धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है और ये दर्शाता है कि कितनी मात्रा में इसमें विस्फोटक सामग्री होगी और कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा है कि कई बार आतंकी कुकर बम का इस्तेमाल कर खासतौर से ऐसे इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है, आम जनों की मौजूदगी यहां पर जहां पर ज्यादा रहती है, उस जगह पर आतंकी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आप देखिए, चाहे बात श्रीनगर हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, किस तरह से दहशतगर्द माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन उसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। चाहे दिल्ली में मिला 3 किलो RDX जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, या फिर पंजाब में मिले 5 किलो की विस्फोटक सामग्री की ही बात क्यों ना हो, अमूमन तस्वीर एक ही जैसी है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव, ये श्रीनगर की तस्वीर है। घाटी में नौहट्टा में यहाँ पर आतंकियों ने इस बम को प्लान किया था बेहद ही सुनियोजित तरीके से, ऐसे ताकि यहां पर आम जन इसकी चपेट में आए और किसी को इसकी तरफ शक ना हो। लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ के चलते एक और बड़ा हमला नाकाम कर दिया है आतंकियों का। नौहट्टा में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस पूरे बम को निष्क्रिय किया। आपको हम यह भी बताते चले कि जिस तरह से अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिल्ली की भी तस्वीर दिखाई थी, SPG कमांडोज ने कैसे एक बड़े गड्ढे को खोदते हुए बड़ी मात्रा में बरामद किए गए 3 किलो के RDX इस विस्फोटक सामग्री को ब्लास्ट किया। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर श्रीनगर की। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये ब्लास्ट दरअसल जो एक प्लान किया गया था एक हमले को, उसको निष्क्रिय करने के दौरान हुआ। ये कुकर बरामद हुआ है, प्रेशर कुकर में दरअसल यहाँ पर RDX भरकर रखा गया था, जो आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये श्रीनगर के नौहट्टा की तस्वीर है। दूर तक यहाँ पर आवाज आई। जैसे ही जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को पहले तो कार्डन किया, कार्डन ऑफ किया, इस पूरे इलाके को घेरा, खाली कराया और उसके बाद में इसे निष्क्रिय किया गया। सोहेल मेरे साथ ही इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, जरा बताइए किस तरह से इस साजिश का खुलासा हुआ? देखिए, आज दोपहर की घटना है जब जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए थे, उन्होंने देखा कि एक बैग जो है वो बिल्कुल ख्वाजा बाजार मेन रोड पे पड़ा हुआ है और ये वो इलाका है जहाँ पर ज्यादातर जो है आज के दिन बहुत रश रहता है, क्योंकि लोग जो है वो जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज दोपहर में जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए थे, उन्होंने देखा कि एक बैग है और उसमें एक प्रेशर कुकर जो है और साथ साथ कुछ वायर वहां पर पाई गई, जिसके बाद में बहुत जल्दी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और इमीडिएटली इसको जो है डिफ्यूज किया गया। और ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्योंकि ऐसे इलाके में यहाँ पर रिहायशी लोग जो है, रिहायशी इलाका भी और साथ ही साथ कारोबारी दुकानें भी हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जो है बहुत जल्दी एक्शन लिया और इस प्रेशर कुकर में, जो कि एक IED फिटेड प्रेशर कुकर था, उसको डिफ्यूज किया गया।
जरा ये बताइए कि क्या इस साजिश के पीछे जिनकी साजिश रही है उनका पता कुछ चल पाया है सोहेल? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से सबसे ज्यादा पब्लिक गैदरिंग वाला ये इलाका है, ज्यादा लोगों को टारगेट करने के उद्देश्य से इस बम को प्लांट किया गया था। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि ये डाउनटाउन का इलाका है और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिहायशी इलाका है, साथ ही साथ कारोबारी इलाका है, लोगों का आना जाना रहता है, दुकानें बहुत सारी हैं। और जैसे कि आज जो है लोगों का रश इसलिए रहता है क्योंकि जामा मस्जिद इसी एरिया में है, तो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट था कि किसी न किसी तरह से जो है भारी नुकसान हो, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, लेकिन एक अटेम्प्ट जो है वो पूरा जो एक साजिश थी वो बराबर तरीके से प्लान की गई थी। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर सोहेल, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब भी जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, एक ऐसे समय में जब रिपब्लिक डे नजदीक है, अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है, लेकिन चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर श्रीनगर में जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, क्या कहेंगे इसे? क्या साजिश है ये? देखिए, ये तो एक बड़ी सोची समझी और भयंकर साजिश लग रही है कि भारतवर्ष में 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के आसपास लगातार एक तांता ये जो है आईडीज का, गाजीपुर में एक आईडी 3 किलो की मिली है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट है, आरडीएक्स ट्रेसेस है। याद रहे, आरडीएक्स एक मिलिट्री एक्सप्लोजिव है, ये ओपन मार्केट में नहीं मिलता। जरूर इसके पीछे किसी सरकारी, पाकिस्तान की आईएसआई सरकारी संस्था का हाथ साफ है। फिर हमको पंजाब के बॉर्डर पे आईडी मिली है, जम्मू कश्मीर में आईडी मिली है। सबसे पहले तो गनीमत और खुशकिस्मती की बात यह है कि तीनों में से कोई भी आईडी फटी नहीं। वो होशियार चौकस हमारे जो सुरक्षा कर्मी है और हमारी जो जनता है उसने पुलिस को अलर्ट किया, उन्होंने जाकर ये डिफ्यूज कर दी है। जानी माली बहुत नुकसान हो सकता था आज इन द बिल्ड अप टू दिस थिंग। एक तरफ से पाकिस्तान कह रहा है कि 100 साल तक उसको भारत से शांति चाहिए, ट्रेड करना चाहता है। ये सब बकवास केवल लोगों का मन लुभाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ध्यान बांटने के लिए है। असलियत यह है कि हमारे गणतंत्र दिवस पर साजिश हो रही है बम फोड़कर सैकड़ों लोगों को मारने। जी, तो ये साहब शांति। लेकिन जीडी बख्शी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिस तरह से आपने भी बात कही कि ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां होती हैं। और सबसे खास बात, जिस श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं, आज है शुक्रवार का दिन, यानी नमाज अदा करने के लिए लोग बड़ी संख्या में, जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, उस जगह पर प्लांट किया गया था। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं। 100 मरे, 50 मरे, 1000 मरे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भारत को डिस्कॉम्फिचर करना चाहता है, भारत के ऊपर नुकसान करना चाहता है और ऊपर से सीज फायर मांगता है और हम दे देते हैं अपनी उदारता में। और अब तो महीनों हो गए सीज फायर के। सीज फायर की आड़ में उसने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, तालिबान को थोप दिया। अफगानिस्तान में हमारी मित्र सरकार, राष्ट्र सरकार, उसको तबाह कर दिया, एक देश की तबाही कर दी। हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे सीज फायर बनाते रहे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की तो साजिश यहाँ से नजर आती है। लेकिन जीडी बख्शी साहब, दिल्ली में मैं चाहूंगी जरा दिल्ली में जो साजिश का खुलासा हुआ है उसको जरा हमारे दर्शकों को प्लीज समझाइए, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इसे कैसे देखते हैं? राजधानी से अगर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होती है तो देखिए, बात ऐसी है कि ये फुल मार्केट जो है उसमें वहां हुई है। वो लगता है खास रेकी की है किसी ने, क्योंकि वहां केवल एक ही जो है कैमरा था, वीडियो कैमरा, और वो केवल गाड़ियों के नंबर नोट करने के लिए है। मतलब वो और किसने वो आईडी रखी ये वो कुछ नहीं पकड़ सकता। ये देख के आईडी लगाने वाले ने आईडी वहां लगाई है, अच्छी रेकी करने के बाद लगाई है। आईडी का वेट 3 किलोग्राम। मतलब ये तो बड़ी जबरदस्त आईडी फटती था। इसमें ना केवल नॉर्मल अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर था, बल्कि इसके अंदर आरडीएक्स ग्रेड एक्सप्लोजिव, मिलिट्री एक्सप्लोजिव मिक्स किया गया था।
RDX एक मिलिट्री एक्सप्लोजिव है, केवल सेनाओं के पास होता बिल्कुल है। जीडी बख्शी और साहब, ये एक बहुत बड़ी साजिश आप इसे बता रहे हैं। वाकई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करते हुए इसे प्लान किया गया। चाहे बात हम जम्मू कश्मीर की करें या राजधानी दिल्ली की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।